भारी बारिश और दुर्लभ बाढ़ ने दुबई के हलचल भरे शहर को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई में आई बाढ़ के बारे में। भारी वर्षा जो आंशिक रूप से क्लाउड सीडिंग के कारण हुई थी, उसने रेगिस्तान जैसे शहरी राज्य में 1.5 साल के बराबर बारिश की है। भारी बारिश ने प्रमुख राज्य मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई रनवे जलमग्न हो गए। आखिर क्लाउड सीडिंग क्या है? दरअसल संयुक्त अरब एमिरेट्स पृथ्वी पर सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। खाड़ी राज्य देश भर में वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, जिसे कृत्रिम बारिश के रूप से भी जाना जाता है, वो सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके बादलों में इंजेक्ट करते हैं। ये कण जलाशय के संघनन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो बादलों में वर्षा की बूंदों का निर्माण करते हैं। क्लाउड सीडिंग का उपयोग संयुक्त अरब एमिरेट जैसे क्षेत्रों में वर्षा शुरू करने और सूखे जैसी स्थिति से बचने के लिए किया जाता है। तो ये कहना सरासर गलत है कि सिर्फ क्लाउड सीडिंग इस बाढ़ की वजह है। आइए आपको कुछ बातों से, कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। सबसे पहले गलतफहमी और हकीकतें। लोकप्रिय धारणाओं और प्रारंभिक रिपोर्टों के विपरीत जिन्होंने बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग को दोषी ठहराया, सच्चाई उससे अधिक जटिल है। यूएई वार्षिक रूप से 300 से अधिक क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन करता है, लेकिन विशेषज्ञों और हाल की रिपोर्ट का सुझाव है कि क्लाउड सीडिंग उस भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं थी जिसकी वजह से बाढ़ आई। वास्तव में उन तूफानों से पहले किसी भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट आई ही नहीं थी। अगर इसके बुनियादी तथ्यों पर बात करें तो दुबई का तेजी से हो रहा शहरीकरण उसकी बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। शहर का बुनियादी ढांचा, जो मुख्य रूप से कंक्रीट और कांच से बना है और जिसमें सीमित हरित स्थल और अपर्याप्त तूफानी जल प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं, अचानक होने वाली भारी बारिश सोखने और प्रबंधित करने के संघर्ष में ये शहरी लेआउट बाढ़ की समस्या को और बढ़ा देता है, जिससे कुछ ही घंटों में ये सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। अगर बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन विश्व भर में पर्शियन खाड़ी सहित मौसमी पैटर्न को भी पुनर्गठित करता है। बढ़ते तापमान अधिक बार और गंभीर मौसमी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि दुबई में देखे गए भारी तूफान। यह सूखे क्षेत्रों में मौसम संबंधी आपदाओं के प्रबंधन को और अधिक जटिल बनाता है। केवल क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों पर निर्भर रहने के बजाय दुबई को अपनी शहरी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हरित स्थानों को बढ़ाना, तूफानी जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना और स्पंज शहर की विचारधाराओं को अपनाना दुबई को भविष्य की बाढ़ के खिलाफ अधिक लचीला बनाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो आज की खोज से दुबई में बाढ़ के पीछे काफी कारणों पर प्रकाश डाला गया। जहां क्लाउड सीडिंग जैसी उन्नत तकनीकों पर उंगली उठाना आसान है, वास्तविक चुनौतियां शहरी ढांचों को अनुकूलित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार करने में निहित है। दुबई जैसे शहर का विकास जारी है, इसलिए इन घटनाओं से सीखना और मजबूत पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की नीतियों को लागू करना उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।